दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा इस वर्ष की भव्य रामलीला का आयोजन हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये अवसर अपने आप में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि जिस रामलीला को वर्षों तक दर्शक बनकर देखा, उसी रामलीला के भूमि पूजन में पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में पहुंची श्रीमती रेखा गुप्ता। इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के साथ मंच पर उपस्थित रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक डॉक्टर अनिल अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सांसद और क्षेत्रीय विधायकगण। भूमि पूजन की वैदिक विधि के साथ जय श्री राम की गगनभेदी नारे गूंजे और पूरा वातावरण आध्यात्मिक आभा से भर उठा। भूमि पूजन के पश्चात रामलीला के कुछ प्रमुख पात्रों ने मंच पर अपनी संक्षिप्त अभिनय प्रस्तुति दी। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के जीवंत चित्रण ने दर्शकों को भविष्य की झलक दिखा दी। इस बार भी रामलीला मंचन कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ होने वाला है। इसके बाद आदरणीय अतिथियों का पारंपरिक सम्मान किया गया। पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर कमेटी के पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आदर्शों और मर्यादाओं का जीवंत विद्यालय है। ये हमारी अगली पीढ़ी को संकल्प, साहस और सत्य की सीख देता है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि रामलीला का मंच समाज को जोड़ने और संस्कारों को संजोने का कार्य करता है। अशोक विहार की रामलीला पूरे शहर में एक पहचान रखती है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में इस आयोजन को भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा का माध्यम बताया। सर, भूमि पूजन का आज क्या क्या तैयारियां हैं? इस बार क्या अलग होगा रामलीला में आपके? ये रामलीला आदरणीय श्री मांगेराम जी गर्ग ने शुरू की थी। ये 52वां वर्ष है और लगातार हर बार कुछ ना कुछ नयापन रामलीला में रहते हैं। और आप ये मान सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो रामलीला मंचन है, हम सर्वश्रेष्ठ रामलीला मंचन यहाँ देते हैं। जो बहुत सारे बाल कलाकार आए थे, आज वो डायरेक्टर के रूप में या कलाकारों के रूप में काम कर रहे हैं। और इस बार की रामलीला में एक नयापन और भी, जो पहले से उद्घाटन कार्यक्रम है, इस बार 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे, तो साधारण अपने घरों के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत तैयारी करके 3 घंटे की रामलीला तैयार की है। और पहला उद्घाटन इस बार उस रामलीला से होने वाला है, जिसकी तैयारी लगभग वो 1.5 महीने से कर रहे हैं। और प्रभु राम की लीला है, प्रति वर्ष लोग देखते हैं, फिर उसका इंतजार होता है। इस बार भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या तैयारी की गई है यहाँ पे? जैसे कि बात करें, रामलीला सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से ध्यान रखती है। चाहे हमारे सिक्योरिटी गार्ड हो, पुलिस की व्यवस्था हो, तो पुलिस से भी पूरा तालमेल रखती है। हर जगह पर CCTV कैमरे लगे हैं। और फिर भी हमारे जो प्रमुख लोग हैं, बैच के द्वारा एंट्री हो, सब लोगों को निशानी दी गई है, बैच के रूम में, किसी न किसी और रूम में। हमारे कार्यकर्ता भी पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। सुरक्षा की चिंता वास्तव में हम समझते हैं। और सुरक्षा का, और वैसे भी सभी तरह के बड़े से बड़े केंद्रीय मंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री भी अभी आने वाली है, प्रदेश अध्यक्ष होकर गए हैं। तो हर तरह की सुरक्षा ठीक रहे, इस बात के लिए हमने मानकों का पूरा ध्यान रखा है। इतने जोश से आगाज कर रहे हैं, हम रामलीला का भूमि पूजन कर रहे हैं और इतनी ढेर सारी तैयारियों के साथ प्रभु राम के आगमन की सुंदर तैयारियां। फिर से बोलेंगे, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आदर्श रामलीला कमेटी की पूरी टीम को, जो हर वर्ष यहाँ पर हम सबके लिए प्रभु राम के जीवन का चरित्र पे लीलाएं करती है। हम सब मिलकर उसका आनंद भी उठाते हैं और अपनी नई पीढ़ी, अपने घर के बच्चों को भी दिखाने के लिए लेके आते हैं। वैसे तो दिल्ली में हजारों रामलीलाएं होती हैं, पर इस रामलीला मंचन की बात कुछ और है, क्योंकि इस मंच से जुड़े थे हमारे आदरणीय मांगेराम जी गर्ग। जब हम अशोक विहार में रामलीला देखने के लिए आते थे, कार्यक्रम अटेंड करने के लिए, तो उनसे कौन सी रामलीला में जा रहे हो, तो हमें आदर्श रामलीला नाम नहीं ध्यान रहता था, मांगेराम जी वाली में जा रहे हैं। आज भी वही है। बाबू जी जहाँ भी
गर्व से हम सबको देखते होंगे तो प्रसन्न होते होंगे कि उनका लगाया हुआ ये पौधा एक वट वृक्ष के भांति आज यहाँ खड़ा है, जो ना केवल प्रभु राम की लीला करता है बल्कि अनेकों सामाजिक धार्मिक आयोजनों में भी हिस्सा लेता है। कभी गरीब कन्याओं का विवाह तो कभी समाज की किसी और मदद में शामिल होना, ये उन्हीं के दिए हुए संस्कार है। मैं आदरणीय भाई अशोक जी को, अनिल यादव जी को, प्रदीप गोयल जी को, नितिन बत्रा जी को और हमारी पूरी टीम को, जो दिन रात प्रभु के इस काम को सुंदर तरीके से करने की तैयारियां करते हैं और हम सब हर साल इसकी भव्यता का अगला स्वरूप देखते हैं। हर साल कुछ बेहतरीन होते हुए आज रामलीला का ये सुंदर स्वरूप हम सबके सामने है। मुझे बड़ा हर्ष होता है क्योंकि परिवार में हमेशा एक बहन के नाते, एक बेटी के नाते मुझे अपने साथ जोड़ के रखा और हमेशा उतना ही स्नेह दिया जितना बाबूजी के समय होता था। मैं आज भी उनके शब्द याद करती हूँ, बिटिया रानी, थोड़ा सा बड़ा बोलते थे, है ना, तो थोड़ा सा लंबा ले जाते थे, हाँ बिटिया रानी। और उनके उस बिटिया रानी में जो स्नेह था आज उन्हें मिस कर रही हूँ। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना